हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। बच्चों, ये हमारा जो स्पेशल क्लास चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, स्पेशल फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 5वां क्लास है। ठीक, 4 क्लास इससे पहले हम ले चुके हैं। आप चारों लेक्चर जाके देखिए और उसके बाद आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड कीजिए, पूरे एंट्रेंस टेस्ट को अच्छे से आप तैयारी कीजिए और उसके बाद पेपर दीजिए। बच्चों, हम 4th क्लास जो लिए थे, चौथा नंबर जो क्लास लिए थे, उसको रिवाइज कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको 4th नंबर क्लास नहीं देखोगे तो आपको अभी का क्लास समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि इसका जो टोटल आपका कैलकुलेशन है, टोटल कंसेप्ट है, वो 4th नंबर क्लास से ही रिलेटेड है। 100% मतलब कंसेप्ट, इसलिए आपको 4th नंबर क्लास देखना जरूरी है। तो सर, 4th नंबर क्लास में पढ़ाए क्या थे आप जाके एक कृष्णा एडू मंत्रा पे है ना, प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस टेस्ट का 4th नंबर क्लास आप देखिए। ठीक, पिछले क्लास जो पढ़ाए थे सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, दैट मींस दो कोणों का योग और अंतर। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में दो एंगल जो होता है सम और डिफरेंस के फॉर्म में हो तो उसका कैसे यूज करते हैं। तो इसमें जो पढ़ाए थे हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। उसके बाद पढ़ाए थे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये जो सिलेबस है आपको 11th बेस्ड है ना, तो इसलिए आपको 10th में नहीं पढ़े होंगे तो आप इसको देख लीजिए। उसके बाद पढ़े थे साइन 2a का, उसके बाद साइन 2a, कॉस 2a का और टेन 2a का। अभी 2 मिनट में हम आपको रिवाइज करा देते 4th लेक्चर में पढ़ाए क्या थे, तब आप 5th देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद पढ़े थे साइन 2a कॉस 2a के फॉर्मूला टेन के फॉर्म में। उसके बाद 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी। उसके बाद साइन 3a कॉस 3a और टेन 3a। उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंट पढ़े थे। क्वाड्रेंट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। उसी तरह आपको ये पढ़ाए थे, अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो वाई एक्सिस है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जरा गौर करो तो इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, है ना। ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। इसमें हम लोग बोले थे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल जो होता है, ये जो होता है पाई बाई पाई का मल्टीपल होता है, और इवन नंबर का ये एक्सिस यानी ओरिजिन से राइट साइड जाओगे यानी दाहिने साइड जाओगे तो आपको पाई का मल्टीपल दिखेगा लेकिन इवन नंबर दिखेगा। और ये जो होता है ओरिजिन से लेफ्ट में दिखेगा और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दिखेगा, पाई का विषम संख्या दिखेगा। यहां पे दिखेगा क्या, 4 से डिवाइड देने पे कोई भी नंबर का शेष अगर 1 बचे, रिमाइंडर 1 बचे और पाई बाय 2 का मल्टीपल हो तो ये एक्सिस दिखेगा, यानी इस पॉइंट पे दिखेगा। सिमिलरली अगर 4n-1 दैट मींस अगर 4 से डिवाइड देने पे एक जरूरत हो जाए, 4 से डिवाइड में रिमाइंडर 3 बच जाए और वो पाई बाय 2 का मल्टीपल हो तो ये एक्सिस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज लाइन। यानी वाई एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर जाता है और एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज लाइन बोलते हैं, नो चेंज लाइन। ठीक, ये अभी हम आपको सब सवाल बनाएंगे, अब तो समझ में आएगा आखिर ये होता क्या है। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन 0 होता है, इसलिए साइन n पाई यानी एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो सभी का मल्टीपल 0 देगा। उसी तरह टेन का भी मल्टीपल 0 देगा, लेकिन कॉस का अगर ये y एक्सिस पे 0 दे देगा, लेकिन साइन का y एक्सिस के अपर पार्ट में यानी ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो 1 देगा और नीचे जाओगे तो -1 देगा। तो बोले सर ये कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसलिए हम बोले थे कि आप 4th लेक्चर जाके देखो तभी आपको समझ में आएगा। तो ये पूरे आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या होता है। और ये बताए थे नोट में कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स 22 सेकेंड होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े थे साइन 15 डिग्री का वैल्यू। उसके बाद पढ़े थे साइन 15 डिग्री का वैल्यू, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू। साइन 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2√2, कॉस 15 का होता है √3 + 1/2√2। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टेन 15 डिग्री का, कॉट 15 डिग्री का। इसी तरह हम पूरे लेक्चर पढ़े थे। अब बोलिए कि सर इसका क्वेश्चन कैसा आता है। अगर आपको मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा अच्छा ये बताओ कि आप ठीक, अगर आपसे पूछेगा, ठीक मान लो अगर आपसे पूछेगा कि साइन, आपको देखो 0 से 90 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, टोटल 0 डिग्री
30 डिग्री से 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको वैल्यू पता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड जीरो। 0 डिग्री टू 90 डिग्री का वैल्यू आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको पता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू। 0, 30, 45, 60, 90, बाकी आपको पता नहीं। अब जा देखो, अगर आपसे हम बस 3-4 सवाल देखते हैं। अगर आपसे पूछे कोई साइन 180 डिग्री का वैल्यू बताओ, अगर कोई पूछे साइन है ना 225 डिग्री का वैल्यू बताओ, अगर कोई पूछे आपको साइन, एग्जाम्पल साइन नहीं लेते हैं, बाद में टेन कॉट में लेते हैं, साइन अगर 225 डिग्री का वैल्यू बताओ, 225 लिख लिए हैं है ना, 225 के बाद आप ऐसा करो 315 डिग्री का वैल्यू बताओ, 315 डिग्री का वैल्यू बताओ। ऐसे करके अगर आपसे पूछ ले, ठीक, ऐसा पूछे साइन आपको 405 डिग्री का वैल्यू बताओ, इस टाइप को सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम आपको बताए थे, जस्ट आपको क्वाड्रेंट जब लिखाए थे तो आपको जरा गौर करना, ठीक, हम बताए थे ये जो क्वाड्रेंट है आपको, ये एक्सिस है, ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो हम ये बताए थे कि अगर ये मान लो 0 डिग्री है, ये तो ये क्या होगा, तो 2n पाई का मल्टीपल होता है, किसका मल्टीपल होता है, 2n पाई का। ये क्या होता है, 4n + 1 इंटू π/2 का मल्टीपल होता है। थोड़ा ये 11th का चीज है, तो इसलिए आराम से समझो, कंफ्यूज नहीं करना है। और ये x डैश होता है, इसको बोलते हैं हम लोग 2n + 1 इंटू π/2, 2n + 1 इंटू π/2, सॉरी पाई है ना, पाई का मल्टीपल। और यहाँ पे बोलते हैं 4n - 1 इंटू π/2, π/2, चाहे, और इसको बोलते हैं, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, चाहे 4n + 1 इंटू, सॉरी 3 इंटू π/2, ठीक। यानी आपको गौर करो, जो भी दिखता है एक्स एक्सिस पे π/2 होता है। अच्छा बोलिएगा सर हमें तो पता ही नहीं कि पाई मतलब क्या होता है। अगर कोई भी कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए, किसको कन्वर्ट करना, आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करने आना चाहिए। कैसा कन्वर्जन होना चाहिए कि अगर मान लेते हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्ट करना रेडियन टू डिग्री, ये क्या है आपको, रेडियन टू डिग्री। अगर मान लेते हैं कोई वैल्यू डिग्री में दिया रहा है ना, अगर डिग्री टू रेडियन बदलना है, डिग्री टू रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक, डिग्री टू रेडियन में करना है तो कुछ नहीं करना है, डिग्री इंटू π/2 करना है। मान लो अगर 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो, ठीक है, किसी भी एंगल में थीटा को अगर क्या करना है, ये इसको बोलते हैं यूनिट क्या है, डिग्री। अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करना है, 30 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी एंगल में थीटा इंटू π/180 कर दो, यानी π/180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये रेडियन हो जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है, यानी 30 से डिवाइड करो कितना होगा, 6, यानी थीटा की वैल्यू, थीटा अगर 30 डिग्री है तो रेडियन में कितना होता है, π/6, ठीक। सिमिलरली आपको इसका जस्ट उल्टा सोचो, ठीक, इसका क्या करना है आपको, जस्ट इसको उल्टा सोचना है। अगर आपको π/6, अगर आपको मान लो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, अगर मान लो इसको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना, मान लो रेडियन टू डिग्री, ठीक, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना, थीटा की वैल्यू अगर मान लेते हैं, बस एग्जांपल नहीं है, π/6 मतलब ये रेडियन में है, रेडियन में कुछ नहीं लिखा रहा है तो पाई मतलब समझो रेडियन है, 1 लिखा रहा है थीटा का वैल्यू, दैट मींस रेडियन है। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 1 लिखा है, दैट मींस ये रेडियन कहलाएगा, एंगल इसका यूनिट है एंगल का। तो थीटा की वैल्यू कितना है, π/6 है, मान लेते हैं ये π/6 है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये π/6 को क्या कर देना है, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेडियन हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिग्री, यानी पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा कितना होता है, 36 3 जा 180, यहाँ थीटा इक्वल टू π/6 हो, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या कर दिए, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए। इतना तक कंसेप्ट है। डिग्री टू रेडियन में बदलने के लिए आपको थीटा को क्या कर देना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको डिग्री टू रेडियन है, क्यों अभी समझाएं, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक, क्योंकि ये सभी एंगल हम क्या लिख रहे हैं, रेडियन में लिख रहे हैं, इसलिए। अब सोचो, हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू निकालना, साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो चूंकि आपको वैल्यू याद है कहां से, 0 से लेके 90 तक। आप इसको कैसे लिख सकते हो, जा देखो, साइन 180 है तो 180 को देखो, डिग्री को है रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है।
ठीक, ये पाई रेडियन हो गया, इसका मतलब साइन पाई हो गया। साइन पाई का मतलब देखो यहाँ पे गौर करो, साइन पाई का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, पाई का मल्टीपल है 1, कुछ नहीं पीछे तो 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, यानी साइन 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर साइन 225 है, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 225 मतलब कितना, 180 प्लस कितना, 180 प्लस कितना 45 डिग्री। देखो 180 प्लस 45 कितना था 225। अब साइन 180 है, साइन 180 को आप गौर करो, इसको हम बोले थे चेंज लाइन, क्या बोले थे इसको बोले थे हम चेंज लाइन, ठीक, इसको बोलते हैं अनचेंज्ड लाइन, ठीक, अनचेंज्ड लाइन। मतलब ये पाई बाय 2 का मल्टीपल होता था साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा। अगर ये पाई का मल्टीपल हो, नहीं 180 डिग्री हो 360 डिग्री हो, इसके मल्टीपल है पाई दिखे तो क्या कर देना है आपको, साइन का साइन ही रख देना है। तो आप सोचो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, साइन 180 प्लस पाई, यानी साइन क्या 180 का मतलब पाई रेडियन, इसको क्या लिख सकते हो, साइन पाई प्लस 45, ठीक, दिक्कत एंगल ये हो गया साइन पाई, यानी इसका मतलब एक्स एक्सिस पे दिख रहा है तो साइन साइन ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन पाई प्लस पाई मतलब 1 है ना, यानी ऑड नंबर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है तो ऑड है, तो इससे प्लस हो रहा है, पाई यहाँ पे हो रहा है, यानी इससे प्लस, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए साइन 45 की वैल्यू कितना होता है, -1/√2। ये किसकी वैल्यू हुआ, साइन 225 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, -1/√2 फील आ रहा है। अगर इसी तरह आपको साइन 315 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, इसी तरह आपको साइन 315 डिग्री का वैल्यू पूछ दे, सोचो साइन 315 का, तो देखो साइन 315 डिग्री का वैल्यू मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, सोचो साइन 360 माइनस कितना लिख सकते हो, 360 माइनस 45 लिख सकते हो। देखो 360 और 360 मतलब 2 पाई, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो साइन 2 पाई मतलब कितना, साइन 2 पाई माइनस 45 डिग्री। अब देखो 2 पाई मतलब क्या, इवन नंबर यहाँ है, पाई का मल्टीपल यहाँ है, इसका मतलब साइन साइन ही रह जाएगा, एक्स एक्सिस पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो साइन साइन ही रह गया, तो साइन पाई 2 पाई माइनस थीटा कितना है 45 डिग्री। अब देखो गौर करो, इस पे है, अब देखो साइन 2 पाई कहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा 2 पाई, ये ऑड नंबर का पाई का मल्टीपल है, ये इवन नंबर का पाई का मल्टीपल है, तो 2 है ना, तो 2 इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो इससे क्या कर रहा है, घट रहा है, 2 पाई से थोड़ा एंगल घट रहा है, कितना 45, तो इससे घटेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इनपुट देखो साइन क्या होता है, निगेटिव, इसलिए ये भी -1/√2, ठीक। देखो 45 5 20 40 60, ठीक है। अब ये देखो साइन 45, देखो साइन कितना पे 315 डिग्री का और साइन 225 डिग्री का, दोनों का वैल्यू सेम होता है, देखो यहाँ पे, इसका मतलब समझ में आ रहा है। सिमिलर तरह आपसे पूछेगा साइन 400 कितना 405 डिग्री, सोचो साइन 405 डिग्री, अब साइन 405 डिग्री के बारे में सोचो, साइन 405 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, साइन कितना लिख सकते हो, सोचो साइन, अगर आपसे पूछ दे साइन के कितना लिख दोगे, 400 को क्या लिख सकते हो 360। अब बोलेगा सर अगर कोई बड़ा वैल्यू होगा 405 से बड़ा होगा तो इसको लिखेंगे कैसे, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसको डिवाइड नहीं कर पाता। ऐसा सिंपल सा कहानी करो, बचपन वाला 590 से डिवाइड करो, दुनिया का कोई भी वैल्यू हो, दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डिग्री में वैल्यू हो तो कुछ नहीं करना, 90 से आपको भाग देना है, 90 से भाग देना है तो कितना होगा, 9 4 जा कितना 9 चौक 36 360, ये कितना होगा 5, 10 में से 6 गया 4, ये कैंसिल हो गया, यानी 4, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 4 × 90 प्लस 45, कोई भी एंगल हो तो क्या करना है 90 से डिवाइड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन क्या लिख सकते हो 4 लिख दो आप, पाई को 90 को क्या लिखते हैं π/2 रेडियन में प्लस 45 डिग्री, ठीक। तो π/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा साइन 2 पाई प्लस 45 डिग्री। अभी जस्ट देखिए साइन 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, देखो यहाँ पे पाई दिखता है ना, एक्स 2 पाई मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स 2 पाई मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई का मल्टीपल है तो साइन साइन ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा साइन साइन ही रह जाएगा, तो साइन 45 डिग्री। और देखो 2 पाई है तो 2 पाई से ऊपर, इवन पाई से ऊपर जा रहा है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो साइन 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2 फील आया, यानी 400 साइन 405 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 1/√2।
अब भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा और क्वेश्चन लेके आएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, अब हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन लेके करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो कुछ और सवाल लेते हैं, इस टाइप के सवाल कैसा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कुछ एक और स्पेशल टाइप का फॉर्मूला होता है जो आपको दिखा देते हैं तो आपकी पता चल जाए क्या होता है। अभी आपको जस्ट फॉर्मूला बताए थे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे, आपको बताए थे, याद करो क्या बताए थे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। ठीक, ये फार्मूला लिखाए थे। इसी से एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है, तो इसी से फार्मूला होता है tan, अगर पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री, आपको पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री, इसको लिख ही लेते हैं 45 डिग्री। ठीक, ठीक रहेगा। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा हो तो क्या लिखोगे, tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा। और tan 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहां से यूज करो फॉर्मूला, क्या दिखेगा आपको, tan 45 डिग्री प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये tan 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट यूज होगा। सिमिलरली आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कैसे, अगर मान लो इसी का यूज कर लें, tan 45 माइनस पाई 45 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस करो, जहां माइनस है वहां प्लस करो, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन कितना, 1 प्लस tan थीटा। ठीक, तो थोड़ा आप 11th का चीज है तो थोड़ा आपको हल्का दिमाग लगेगा। ठीक, क्योंकि 10th का चीज तो है नहीं, तो इस टाइप का जितना भी सवाल आप है आप कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ दे, एग्जाम्पल तौर पर कुछ सवाल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। और जहां भी हम सवाल बना रहे हैं वहां आपको फॉर्मूला से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, जहां आपको सवाल बना रहे हैं वहां भी आपको फॉर्मूला से रिलेट कर रहे हैं ताकि आप उस बात को समझ पाए। ठीक, तो नेक्स्ट हम कुछ सवाल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है। जरा देखो, यहां पे आपको दिख रहा है tan, अच्छा tan माइनस 1560 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगा, आपसे क्वेश्चन दिख रहा है, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, जरा गौर करो। ठीक, अब थोड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो क्वेश्चन जरा देखो, ये क्या कह रहा है आपको, tan, यहां पे गौर करो, यहां पे आपको देखो क्या दिख रहा है, tan 1560 माइनस, अच्छा ये तो आपको पता है, नहीं पता है तो फिर से फार्मूला लिख देता है। देखो बिना फार्मूला का कोई भी सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, इसलिए बार बार बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता, सॉरी कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है। तो बोलोगे सर ये थोड़ा समझा दीजिए, आता कहां से है, देखो एक्चुअल में आता कहां से, जरा इसको समझा देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग सवाल पे चर्चा करेंगे। पहले ये तो समझ लो कहां से आता है। देखो अगर मान लो ये आपके क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो साइन थीटा अगर यहां पे है, मान लो तो थीटा यहां पे है, तो माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये तो एक्स एक्सिस से चेंज कर रहा है ना, एक्स एक्सिस से चेंज कर रहा था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है। कॉस माइनस थीटा क्या होगा, tan माइनस थीटा क्या होगा, जरा देख लेते हैं। उसके बाद कॉट माइनस थीटा क्या होगा, और सेक माइनस थीटा क्या होगा, और कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा क्या होगा। आप इसको गौर करो, हम क्या बोले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स एक्सिस से चेंज कर रहा है। देखो इस एक्स एक्सिस को नाम दिए हैं अनचेंज्ड लाइन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, और सेक है तो सेक रहेगा, और कोसेक है तो कोसेक रहेगा, कोसेक थीटा। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव था, और ये फर्स्ट डायरेक्ट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। आपको याद आ रहा है, अभी जस्ट बताए थे। अब ये देखो इनपुट देखना है आपको, कॉस और सेक को छोड़ दो, बाकी सभी को निगेटिव लगा दो, कॉस को छोड़ दो और सेक को छोड़ दो, बाकी सभी में क्या लगा दो, निगेटिव लगा दो। यानी आपसे कोई पूछे साइन माइनस थीटा क्या होता है,
तो बोलिएगा माइनस साइन थीटा। कहां से आया पता चल गया आपको, कॉस माइनस थीटा कहां से होता है, तो कॉस थीटा। और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, जो देखो ये सवाल है आपके लिए, हम क्या बताएं, आपसे पूछ क्या रहा है कि टेन इसका वैल्यू बताओ। तो मतलब पहली बात हम क्या बताए थे कि टेन आपको माइनस 1560 डिग्री है, तो इसको पहला काम क्या, ये टेन इसको थीटा मानो 1560 को, तो टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो अभी माइनस टेन थीटा लिख दो 1560 डिग्री। अब हम आपको क्या बोले हैं, ये जो 1560 है कोई भी वैल्यू उसको 90 से डिवाइड करो। क्या करना है आपको, कोई भी वैल्यू हो 90 से डिवाइड करो, तो 90 से डिवाइड करो। देखो यहाँ पर 90 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए। 1560 को 90 से डिवाइड करना है, कितना से, 90 से। अगर इसको 90 से डिवाइड करें तो देखो 9 एका 9 90, ये कितना हो जाएगा आपको 6 और 6 और 0, ठीक, 9 छके 54 9 7 63 7 630, कितना हो जाएगा 30। यानी आप 10 को क्या लिख सकते हो, 10 माइनस 10, 1560 को क्या लिख सकते हो, 17 गुने 90 प्लस 30 लिख सकते हो। देखो 1560 को क्या कर दिया, 90 से डिवाइड किया, आपके सामने मैथ है। अब ये 17 है, माइनस 10 17 गुने 90 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2। अब देखो प्लस 30 डिग्री, ठीक। हम क्या बोले हैं आपको, ये जो 17 है, अब ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 90 मतलब पाई बाई 2 होता है, 17 में डिवाइड करो 4 से, 17 में डिवाइड क्या करना है, 4 से। अब सोचो 17 को डिवाइड करो 4 से, तो क्या दिखेगा, ये आपको करना है, बस हम आपको रफ आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको एक एक सवाल कर पाए। तो 4 चौका 16, कितना बच रहा है, 1, फिर आ रहा है कितना बच रहा है, 1। आपको हम बताए थे, इसका मतलब ये क्या हुआ, 17 को क्या लिख सकते हो, 4 गुने 4 प्लस 1 है ना, इंटू पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हो, इंटू पाई बाई 2। कोई दिक्कत यहां पे, इसका मतलब क्या, देखो 4n में से रिमाइंडर 1 बच रहा है। आपको बताए थे एक्सिस के, इसका मतलब क्या होगा, माइनस 4। देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे बताए थे एक्सिस की बात कर रहे थे, देखो एक्सिस की बात यहां पे हम बताए थे, कैसा एक्सिस, सोचो ये बताए थे एक्स एक्सिस, ये क्या था 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एक एक सवाल आपको सीखना पड़ेगा। तो एक यहां पे दिख रहा है, ये एक्सिस कहां पे दिखेगा, यहां पे। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, आपको tan है तो कॉट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट। थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब जरा करो, इससे आप देखो यहां पे क्या है, 4n+1, और इससे क्या होगा, प्लस हो रहा है 30, यानी इससे किस क्वाड्रेंट पे जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये बाहर से निगेटिव लगा है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी cot 30 की वैल्यू कितना होता है आपको पता है, cot 30 की वैल्यू कितना होता है, √3, यानी इसके आंसर कितना हो जाएगा, √3। देखो ऑप्शन है, इसका आंसर कितना होना चाहिए, √3। देखो ऑप्शन है आपके पास, कितना आंसर है, √3। फील आया, कितना टफ सवाल है थोड़ा, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक। अगर इतना बात समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, हम आपको अभी आपको बता रहे हैं, ठीक, अभी आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आप ट्राई करो, ठीक। ये डिवाइड हम आपको हटा देते हैं, ताकि आपको डिवाइड से तो ये रफ था, ताकि आपको दिखा रहे थे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक, आपको दिखा रहे थे कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक। तो आप इसको करो, ये तो हम सवाल बनाने का तरीका सिखा रहे थे आपको। ये 5th नंबर सवाल करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट 5th नंबर ट्राई करो, 5th नंबर जा देखो, 5th नंबर ट्राई करो, 5th नंबर सवाल देखो। अब सभी को क्या करना है, एंगल बनाना है, सभी को क्या करना है, आपको एंगल बनाना पड़ेगा, सभी को एंगल पहले देख लो। 5th नंबर ट्राई कर रहे हैं आपको, 5th नंबर जा देखो, 5th नंबर का सवाल हम ट्राई कर रहे हैं, जो ये नंबर है वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन कॉस कितना है, कॉस आपको है कॉस माइनस 225 डिग्री इंटू साइन साइन 135 डिग्री इंटू कॉट 120 डिग्री अपॉन कितना है, टेन 315 डिग्री इंटू सेक 750 डिग्री। हम आपको क्या बताए हैं, सभी को 90 से डिवाइड करना था। देखो कुछ ऐसा वैल्यू जो छोटा छोटा वैल्यू है उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कॉस माइनस थीटा क्या होता है,
अभी जस्ट बताए थे कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपको, कॉस माइनस थीटा होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से किस में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कॉस थीटा होता है, तो इसका माइनस हट गया, माइनस से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस को क्या लिख सकते हो बताओ, इसको कॉस को क्या लिख सकते हो, कॉस आपको क्या लिख सकते हो 180, 180 मतलब कितना, पाई प्लस 45 डिग्री, अभी चर्चा किए हैं। 180 प्लस 45 कितना होता है 225। साइन को लिखो, क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस कितना लिख सकते हो 45 लिख सकते हो ना, इंटू कॉट क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30 120। देखो कितना आसान है लिखना, कैलकुलेशन करना आसान है। इसको देखो टेन 315 क्या लिख सकते हो, टेन 315 मतलब 2 पाई, 360 डिग्री होता है, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 माइनस कितना 45, 360 माइनस 45 315 होता है, इंटू सेक। इसको सोचो, सेक को क्या लिख सकते हो 36 गुना 72 यानी 4 18 चौक 72 18, ठीक, ये 4 इंटू पाई, कोई दिक्कत लिख सकते हो इसको 4 पाई यानी कितना हुआ, पाई का मतलब 180 डिग्री है, 4 मतलब कितना 18, 180 गुने 4 कितना 720 आप प्लस 30, इसको कितना लिख सकते हो, यानी सेक 4 पाई प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। अब देखो यहां पे अभी जस्ट बताए थे पाई मतलब 180 डिग्री, आपको बार बार बता रहे हैं क्वाड्रेंट बारे में जानना बहुत जरूरी है, नहीं जान पाओगे आंसर नहीं कर पाओगे। तो अब देखो, अब बोलोगे सर क्वाड्रेंट थोड़ा फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, तो पूरा लेक्चर हमारा लेक्चर 4 देखो, है ना, जो भी बच्चा को अच्छा लग रहा है आप अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, और उसके बाद पूरे लेक्चर को देखते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक। इसको हम जा देखते हैं, कॉस पाई प्लस 45 डिग्री, पाई मतलब कहां पे होता है आप सोचो, पाई मतलब यहां पे हम बता दें, देखो यहां पे पाई मतलब यहां पे देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब बताएं यहां पे पाई होता है, अब पाई क्या होता है, इवन का मल्टीपल 2n पाई होता है, यहां पे क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है, फीला रहा है, और ये जो होता है सॉरी पाई होता है, ठीक, और ये जो होता है किसका मल्टीपल होता है, पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और ये भी पाई बाई 2 कहता है, 4n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 का होता है। तो देखो पाई मतलब कितना, यहां पे ये ऑड नंबर है, पाई के पीछे क्या ऑड नंबर, तो ये तो कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस, कॉस ही रह जाएगा, कॉस 45 डिग्री। अब देखो पाई से बढ़ रहा है, यानी इस क्वाड्रेंट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पाई से बढ़ रहा है 180 डिग्री, किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस क्या होता है निगेटिव, बाहर से निगेटिव लगा दो, इनटू ये क्या साइन 90, देखो 90 मतलब वाई एक्सिस, 90 मतलब वाई एक्सिस, तो 90 यहां पे है तो 90 से बढ़ रहा है, तो साइन 90 माइनस जब वाई एक्सिस पर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, ये चेंज लाना होता है, कॉस थीटा हो जाता है, कॉस, और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, अब 45 डिग्री, और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो इसको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू अब यहां पे देखो इस बात को देखो, कॉट 90 प्लस 30, 90 कहां पे है वाई एक्सिस पे, और 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉट 90 है वाई एक्सिस पे जो रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी कॉट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 30 डिग्री हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट कॉट निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सभी निगेटिव का यूज कर लिए, 10 2 पाई, 2 पाई मतलब इवन नंबर, यहां पे देखो यहां पे दिख रहा है 2 पाई, तो 2 पाई से क्या कर रहा है घट रहा है कुछ, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, चलो 2 पाई है तो 10 10 ही रह जाएगा, 10 10 ही रह जाएगा, 10 45 डिग्री, और 2 पाई से घट रहा है किस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में क्या होता है 10 निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव लगा तो इनटू सेक 4 पाई, 4 मतलब यहीं पे आएगा, देखो इवन नंबर इंटू पाई बाई 2 है ना, थोड़ा यहां आपको याद रखना पड़ेगा सभी बात को, इवन नंबर इंटू पाई बाई 2 है, दैट मींस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो सेक ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेक 30 डिग्री, ठीक, ये सेक 30 डिग्री हो गया, और ये 4 पाई मतलब इसका क्या कर रहा है 4 पाई से बढ़ रहा है, किसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉट क्या होता है निगेटिव, इसका मतलब देखो इसको आप बिना सोल्व किए आंसर कर सकते हो, देखो कैसे, बोले सर आप इसमें से बिना सोल्व किए आंसर कर सकते कैसे, क्योंकि यहाँ की निगेटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है निगेटिव, इसमें एक ही ऐसा वैल्यू जिसका निगेटिव वैल्यू आता है, कौन सा, अब जो देखो एक ही ऐसा वैल्यू है जिसका निगेटिव वैल्यू आ रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो, एक ही आंसर है जो इसका वैल्यू हो सकता है, ठीक, तो इसका वैल्यू निकालो। अब क्या होता है cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू cos 45, फिर ये 1/√2 इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3, याद आया, अपॉन 1/3 होता है, 45 कितना होता है 1 होता है, इंटू सेक 30 कितना होता है √2 होता है, कोई दिक्कत,
2 होता है। अच्छा, टॉप 2 पाई माइनस थीटा सेक 4 पाई प्लस थीटा, इधर पॉजिटिव देगा और ये 2 पाई माइनस थीटा निगेटिव देगा। ठीक। अच्छा, ऊपर में एक बार देख लो, साइन का कुछ लफड़ा हो रहा है क्या, जरा देख लेते हैं। कॉस पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, हम चाह रहे हैं कि देख रहे ये ऐसा आंसर आ रहा है। अच्छा, कितना आ रहा है आंसर, जरा देख लो, इसको वैल्यू देख लो ठीक रहेगा आपको। पहले कैलकुलेट करते हैं, ये 1/√2 इंटू √2 कितना 2, और ये क्या हो जाएगा √2 है, तो ये √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सेक 30 कितना होता है, गलत लिख दिए, ये वैल्यू आपको गलत लिख दिए। सेक 30 की वैल्यू कितना होता है, सेक 30, यानी सेक 30 का मतलब cos 30, सेक 30 का मतलब होता है cos 30, और cos का उल्टा होता है ना सेक, तो ऊपर चला जाएगा ना, तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है ना, 1/2, यानी ये 2 होता है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। एक मिनट, ये गलत लिख रहे थे। ठीक, अब जरा देख लो, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका वैल्यू कितना होगा 2/√3, तो उल्टा हो जाएगा, सेक है ना तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, कितना होगा 1 सेकेंड रुक जाओ, 2/√3, 2/√3, तो ये √3 से √3 कैंसिल। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, और ये √2 इंटू √2 कितना होगा 2, और ये 2 कितना हो जाएगा 2, यानी 1/4। ये माइनस था पहले से, कितना हो जाएगा माइनस, हम आपको क्या बताए थे यही आंसर आना चाहिए। देखो -1/4 आंसर आ रहा है, देखो कितना है -1/4 आंसर आपके पास है। ठीक, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सभी वैल्यू को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, याद होना चाहिए सभी वैल्यू। इस टाइप का सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो इसके, ठीक, इस क्वेश्चन को जरा करो, जरा देखो, हम चाह रहे हैं सभी क्वेश्चन आप देखो और तभी समझ में आपको आएगा कि क्या स्थिति है। अब जो देखो इसको करते हैं, किसको कर रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। कॉस 225 डिग्री है, 225 डिग्री कॉस 225 डिग्री है, अब माइनस साइन 210 डिग्री है। अब इसको देखो कितना लिखोगे, कॉस 225 को क्या लिख सकते हो, कॉस 180 यानी पाई 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक, और माइनस साइन 30 को क्या लिख सकते हो, साइन 30 को क्या लिख सकते हो, साइन 210 को, सोचो साइन 210 को क्या लिख सकते हो 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 यानी पाई प्लस 30, 180 प्लस 30, कोई दिक्कत। अब देखो हम क्या बताएं, वो क्वाड्रेंट बार बार बता रहे हैं, क्वाड्रेंट आपको जानना बहुत जरूरी है, बिना क्वाड्रेंट का आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो यहां पे देखो बार बार बता रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब साइन पाई, पाई मतलब ऑड नंबर, ये क्या हो इवन का मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल है, और ये 2n + 1 इंटू पाई का मल्टीपल है। यहां पे दिख रहा है ना 2n + 1, पाई का मल्टीप्लाई कितना 1 है, इसलिए यहां का मल्टीपल है। तो 2 पाई अगर एक्स एक्सिस पे दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 45 डिग्री ही रहेगा। और देखो इससे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है कॉस पाई प्लस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, यानी इसलिए आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, बाहर से निगेटिव लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, बाहर से निगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक, बाहर से निगेटिव लगा दो, और माइनस देखो साइन पाई, साइन पाई यहीं पे दिखेगा, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन 30 डिग्री। और क्या करा साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, बाहर से निगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, आई प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का मतलब 0.1 यानी 1/2 होता है। इसका एलसीएम कितना ले सकते हो, इसका एलसीएम होगा 2√2, ऊपर में हो जाएगा आपको √2 + 1। देखो कौन सा ऑप्शन है, √2 + 1/2√2। सॉरी कुछ गलत हो रहा है क्या, आंसर ही नहीं दिख रहा है, 1/2। अच्छा ये माइनस है, ठीक ठीक, ये माइनस छूट रहा है, देखो ये माइनस है, यानी ये माइनस हो जाएगा √2 √2 + 1/2√2, दैट मीन्स -√2। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 - √2/2√2। देखो छोटा छोटा बात आपको देखना पड़ेगा, कौन सा आंसर आपके पास है ए, किसका आंसर आ गया ए। तो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आप करोगे तो आपको बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, इस क्वेश्चन को जो है देखो, ठीक इस क्वेश्चन का जा देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन ताकि समझ में आ जाए।
देखो ये क्वेश्चन में दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ये कह रहा है साइन, देखो यहाँ पे साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री और साइन 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री, कॉस 20 डिग्री है, यानी ये लिखा क्या हुआ है जरा गौर करो। ये लिखा हुआ है आपको पहला, देखिए ये लिखा हुआ है कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। आपको एक फार्मूला पढ़ाए हैं, आपको याद है साइन कॉस 20 डिग्री, कॉस का है ना, एक फार्मूला पढ़ाए हैं कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है सोचो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो यहां माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद आया? देखो ये फार्मूला आपको याद करो, ये फार्मूला देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए प्लस बी मतलब कितना 20 प्लस 70 डिग्री, और कॉस 20 प्लस 70 यानी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है 0। कौन सा ऑप्शन होगा आपको? ए। देखो कितना आसान है। आइए तो हम बना चुके हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये आपको बना चुके हैं, आप जरा गौर कर लेना, इसको देख लेना, ठीक, इसको आपको देख लेना, इसका आंसर 2 होता है। अब जरा देखो कैसे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल होगा, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ये हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। ये फार्मूला है, देखो थर्ड नंबर क्या आपको फार्मूला है, थर्ड नंबर आपका फार्मूला है, जरा गौर करो, ठीक, थर्ड नंबर आपका फार्मूला है साइन। ये फोर्थ नंबर लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको पॉलिटेक्निक का बढ़िया से तैयारी करना है तो हर लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक, इसलिए एक लेक्चर को छोड़ के आप चाहे दूसरा लेक्चर समझ रहे तो मुश्किल है ना। ये आपको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फार्मूला आता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, फोर्थ लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये कह रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का मल्टीप्लाई मतलब आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फार्मूला आपको यूज किए हैं। आप इस फार्मूला को देख लो, इसका फार्मूला होता है आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आप देख लो इसको, पिछले क्लास का ये लेक्चर ये आपके लिए छोड़ देते हैं, फार्मूला है मिला के देखो। अब ये देखो इसको, ये टेन ए प्लस बी का फार्मूला आता है, आप इस सवाल को देखो, फोर्थ नंबर का, फोर्थ का फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी का फार्मूला आपको पढ़ाए थे, क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। गौर करो, अब देखो यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इसका मतलब क्या हुआ, टेन कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना होगा, टेन 69 69 प्लस 66 9 6 15 के 5 यानी 69 प्लस 66 यानी कितना हो जाएगा, टेन 9 6 15 के 5 हाथ में 1 6 6 12 1 135 डिग्री। अब टेन 135 डिग्री को कैसे लिखोगे सोचो, टेन 135 डिग्री को कैसे लिख रहे हो, टेन 135 डिग्री को लिखने के लिए टेन 90 प्लस कितना लिख सकते हो 45 लिख सकते हो, और टेन 90 मतलब क्या कॉट थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो कॉट थीटा हो जाएगा। जब ये पाई बाय 2 का मल्टीपल देखोगे टेन को कॉट में दो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर दो, तो टेन हो गया कॉट और 45 डिग्री हो गया तो 45 लिख दो, और टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस किस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, टेन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, यानी ये -1 देगा। कौन सा आंसर होगा इसका, -1। देखो ये ए दिख रहा है आपको, ठीक। अब ये फार्मूला देखो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस, ये पूछ रहा है किसका फार्मूला है, आप जरा इसको सोल्व करो, क्योंकि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, ठीक, तो इसको कर लो। ये देखो ये टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला आपको यूज करेगा, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। इसको देखो 6 नंबर सवाल बनाते हैं, अच्छा सवाल है। और देखो ये भी फार्मूला है आपको cos c प्लस डी इंटू cos c माइनस डी, ये आप फोर्थ नंबर लेक्चर देखिए, ये आपके लिए छोड़ दे जा रहे हैं, फोर्थ नंबर लेक्चर देखिए, इसको सोल्व करो आप, ठीक, और ये भी आपको फार्मूला है, फोर्थ नंबर देख के आप इसको सोल्व करो, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन सही है, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं, 6 नंबर आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है इसलिए आपको बताना पड़ेगा। 6 नंबर क्या करा, टेन ए 3a टेन 2a और टेन ए किसके बराबर होगा, तो टेन 3a कैसे लिखते हो बताओ, टेन 3a को कैसे लिखते हो,
2a प्लस ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? tan 3 को क्या लिख सकते हो? 2a प्लस ए, और tan 3a लिख दो, tan दोनों तरफ लगा दो, कोई दिक्कत है? तो tan 3a इक्वल टू कितना? tan 2a प्लस a, यानी इसका फॉर्मूला लिखो, कितना होगा? tan a प्लस tan b, इसको a मानो इसको b मानो, tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, कोई दिक्कत? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या दिखेगा? इस tan 3a से, tan 3a से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan 2a और प्लस tan a, कोई दिक्कत? अब tan a को इधर ले जाओ माइनस के, तो क्या हो जाएगा? tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, किसका वैल्यू? इसके वैल्यू, इसी का वैल्यू पूछ रहा है, किसके इक्वल होगा? tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, कौन सा आंसर होगा? a, कौन सा आंसर होगा आपके पास? a। ये सभी टाइप का क्वेश्चन आप बनाओ तभी मजा आएगा, ठीक? तो इसमें से कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखो इसको, इस क्वेश्चन को जरा देखो, इस क्वेश्चन का जरा देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। tan 54 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। tan 54 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? देखो tan 54 को कैसे लिख सकते हो आप? tan 54 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा था, tan 54 डिग्री का वैल्यू कैसे लिख सकते हो? सोचो, tan 54 डिग्री का मतलब tan 45 प्लस कितना? 9 लिख सकते हो, tan 45 प्लस 9, यानी यहां से क्या हो जाएगा फॉर्मूला? देखो tan 45 प्लस, आपको फॉर्मूला बताते हैं, tan 45 प्लस थीटा का क्या होता है? 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन कितना? 1 माइनस tan 9 डिग्री। इसका कॉस में बदल दो, क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए मतलब 9 डिग्री, ए का मतलब कितना है? 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री अपॉन कितना? कॉस 9 डिग्री अपॉन, देखो इसको लिखो 1 माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा? यहां ऊपर में कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? चेक कर लो, ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखो आपको साइन पहले है, cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, कोई आंसर नंबर सी आंसर आपका ये हो गया, ये सी है। सिमिलरली ये तो फार्मूला होगा, देखो tan a माइनस 1 माइनस tan a अपन 1 प्लस tan a, क्या होगा? tan a माइनस b का फार्मूला होगा, या tan 45 डिग्री माइनस a का फार्मूला होगा, देखो ये फार्मूला होगा। ये तो वैल्यू है आपको अभी जस्ट बताए हैं, ये आपको सॉल्व करो। अभी तक जितना ट्रिग्नोमेट्रिक आपको क्वेश्चन कराए हैं, ठीक, ये 11th लेवल का, ये सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक? आज सभी क्वेश्चन करो, आप प्रैक्टिस करो, ठीक? अगला क्लास हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग लेके आने जा रहे हैं, ठीक? बार बार बता रहे हैं, अगर आपको लेक्चर को अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। आप पूरे मतलब आपको पूरे मैथमेटिक्स के साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पॉलिटेक्निक का पूरे लेक्चर आपको मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए। आपको बार बार बता रहे हैं, अगर ये 5वां नंबर लेक्चर आपको समझना है तो आप लेक्चर नंबर 4 पहले देखो, ठीक? इसके बिना ये समझ नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 6 लेके हम लोग आ रहे हैं, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।